लास्ट वीडियो में हमने बात की कि डोपामिन क्या होता है और क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोपामिन कैसे हाईजैक हो चुका है एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। तो पहले हम ये समझते हैं कि डोपामिन हाईजैक होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की कि डोपामिन एक केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका पर्पस होता है हमें डिजायर फील करवाना एक टास्क को कंप्लीट करने की। आइडियली ये टास्क जो है प्रोडक्टिव होनी चाहिए, हमारे बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, लेकिन जब ये टास्क जो हम करते हैं उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता, उसे हम कह सकते हैं कि डोपामिन हाईजैक हो चुका है। जो उसका असली पर्पस है वो नहीं सर्व कर रहा, लेकिन उसके अगेंस्ट वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसे हम डोपामिन हाईजैकिंग बोल सकते हैं। बिफोर वी डाइव डीपर इनटू द वीडियो, हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एक अल्कोहल कंज्यूम करने वाला या एक ड्रग कंज्यूम करने वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो इंसान पहली बार इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उससे ड्रग्स की या अल्कोहल की बहुत ही कम अमाउंट लेने पर भी एक हाई फील होती है, एक स्टिमुलेशन फील होती है। लेकिन एज ही ग्रेजुअली प्रैक्टिसेस दीज एक्टिविटीज, तो धीरे धीरे जो हाई उसे 30 ml अल्कोहल देता था वो अब उसे 60 ml से मिलती है। और रेगुलरली ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से ये जो अमाउंट है वो बढ़ती ही रहती है। डोपामिन भी ऐसे ही काम करती है। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, गैम्बलिंग हो, गेम खेलना हो या वीडियोस वॉच करना हो, हमें एक टाइम पे स्टिमुलेशन फील होती है, हम फिर उसी एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म करते हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, और अब हमें वो एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करने का मन करता है बिकॉज आवर स्टिमुलेशन लेवल हैज इंक्रीज्ड एंड वी नीड मोर ऑफ दैट। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट जैसी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करती हैं मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे, सो दैट दे कैन कीप यू लॉन्गर ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे इनके प्लेटफॉर्म्स पे, उतने ज्यादा पैसे ये कमाएंगे, उतनी ज्यादा एड्स आपको दिखाएंगे। आप एग्जांपल ले सकते हैं रील्स की या यूट्यूब शॉर्ट्स की। आप एक तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, एक तरह की रील्स देखते हैं या एक तरह के शॉर्ट्स देखते हैं, तो उसी तरह का कंटेंट आपको सजेस्ट या रेकमेंड होने लग जाता है। तो रील्स अपॉन रील्स या शॉर्ट्स देखने के बाद आप उसी तरह का कंटेंट देखते रहते हैं एंड ये लूप कंटिन्यू करता रहता है। बिफोर यू इवन नो दैट आप उस प्लेटफॉर्म पे घंटों बिता चुके होते हैं। तो हमारा डोपामिन हाईजैक होता कैसे है, कौन से मीडियम्स के थ्रू होता है? पहली एग्जांपल हम ले सकते हैं नोटिफिकेशंस। बिफोर लुकिंग एट एनी नोटिफिकेशन यू कैन नॉट से उसमें क्या होगा, स्टिल वी बिकम एक्साइटेड लाइक एनीथिंग, राइट? तो हमें जब भी नोटिफिकेशन दिखती है या सुनाई देती है, उसकी रिंगटोन सुनाई देती है, हम उसी टाइम मोबाइल पकड़ के चेक करने लग जाते हैं कि उसमें क्या होगा, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो रिवॉर्ड एंटिसिपेट करता है, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। नोटिफिकेशंस के अलावा जो एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं जिससे आपका जो है डोपामिन हाईजैक हो रहा है, वो है यूट्यूब, सोशल मीडिया, स्टेटिस्टिक्स चेक करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो आप बार बार क्या करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, चेक करते हो कि विजिटर्स कितने आए, यूट्यूब पे जाते हो, चेक करते हो कितने व्यूज आए, या आप ईमेल चेक करते हो। आइडियली ये एक्टिविटीज एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हाईजैक हो चुका है, जिस वजह से हम इन्हीं एक्टिविटीज में फंसे रह जाते हैं। नाउ दैट यू नो हाउ डोपामिन इज हाईजैक, लेट्स लर्न व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोपामिन हाईजैकिंग। तो प्राइमरीली दो कॉन्सिक्वेंसेज है डोपामिन हाईजैकिंग के। पहला है इनएबिलिटी टू थिंक लॉन्ग टर्म। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म विजन को कंसिडर करते हैं, दे आर बेटर एट डिसीजन मेकिंग एज कंपेयर टू द पीपल हु थिंक अबाउट प्रेजेंट। Unfortunately, because of this dopamine hijacking, our ability to think in the long term and decide better has been impaired. हमें चाहिए बस instant gratification। ऑल्दो हमें पता है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, अगर हम उन्हें सीख करें, अगर हम उनके लिए काम करें, तो हमें बेनिफिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करके हमें बेनिफिट होता है, लेकिन स्टिल वी चूज टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। हम जानते हैं कि हेल्दी फूड खाना हमारे लिए कितना जरूरी है, स्टिल वी चूज टू ईट शुगर ओवर हेल्दी फूड। हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्टडी करके या अपना काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, स्टिल वी चूज टू प्रोक्रेस्टिनेट एंड नॉट स्टडी। एंड जो इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है सोशल मीडिया। ऐसे ही तो नहीं, जो सीईओ थे एप्पल के, स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी एक स्पेसिफिक एज तक मोबाइल डिवाइसेस नहीं दिया। हालांकि उनकी ट्रिलियन डॉलर कंपनी जो फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचकर ही पैसे कमाती है, स्टिल ही चोज नॉट टू गिव देम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिकॉज उन्हें पता है कि कंपनीज कैसे मैनिपुलेट कर रही हैं। इट इज सैड बट ट्रू। एक्चुअली क्या है ना, हमें ना सुपर फास्ट फीडबैक की आदत पड़ चुकी है, हमें चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं, अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं, अपनी स्टोरी पोस्ट करते हैं, हमें लाइक जो है ना वो एक हाई देते हैं, हमें हैप्पीनेस देते हैं, हम बार बार स्क्रॉल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, किसी ने कमेंट तो नहीं कर दिया, किसी ने लाइक तो नहीं किया, किसी ने
शेयर करी है, उन्हें कैसी लगी है, हमें इंस्टेंटली जो फीडबैक है ना वो मिल जाता है। तो वापस आते हैं हमारी लॉन्ग टर्म सोच पे। लॉन्ग टर्म सोच हमारी इम्प्योर हो चुकी है। अगर आप एग्जांपल लें जेफ बेजोस की, उन्होंने अपनी जो कंपनी अमेज़न वो 1994 में शुरू की थी एंड हिज फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर वाज 2003। For the first 9 years, he wasn't able to make profit. 2003 was his first profitable year, जिसमें उन्होंने $35 million कमाए। Even though उनका पिछला साल एक बहुत ही बड़ा लॉस लेके आया था उनके लिए, $145 million वर्थ का, still he managed to endure that loss and make his company profitable. And now Amazon is the biggest e-commerce company across the globe. तो उन्होंने क्या सही किया, हम क्या सीख सकते हैं जेफ बेजोस से? जेफ बेजोस had a longer vision in his mind. अगर वो चाहते तो वो पहले ईयर से भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन he spent his time, he invested his time into strengthening his company's foundation। और आज Amazon को सब जानते हैं। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि डोपामिन एक्सप्लॉइट कर रही है कंपनीज और उसका नुकसान भर रहे हैं आप और मेरे जैसे आम लोग। तो सेकंड कॉन्सिक्वेंस जो है डोपामिन हाईजैकिंग का वो है ओवर स्टिमुलेशन। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही पहला काम करते हैं फोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं या व्हाटएवर, दे इंटरैक्ट विद देयर फोन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ये हमें स्टिमुलेट कर देता है, ये हमें हैप्पी कर देता है या हमें अपडेटेड फील करवाता है। एंड वंस वी आर डन विद दैट, हम आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट कर चुके होते हैं। जब हम कोई और काम करने जाते हैं तो हम ओवर स्टिमुलेट हो चुके होते हैं। जब हम दूसरा काम करने जाते हैं वो सडनली हमें बोरिंग लगता है। वी थिंक वी नीड अनदर कप ऑफ कॉफी और हमें चाय चाहिए। हम चाय लेने जाते हैं, कॉफी लेने जाते हैं इन होप्स कि हम दोबारा से काम कर पाएंगे। स्टिल द एंटायर डे वी ड्रैग आवरसेल्व्स इनटू वर्किंग। अंदर से आवाज नहीं आती है कि काम करना है। इसका कारण है ओवर स्टिमुलेशन। तो जो ये ओवर स्टिमुलेशन है वो अकेली सोशल मीडिया से तो नहीं होती ना। तो हमारा जो माइंड है ना वो बहुत ही शातिर है, वो बहुत ही स्मार्ट है। वो हमें 4 तरीकों से ट्रिक करता है, ट्रैप करता है, जिससे हमें ओवर स्टिमुलेटेड फील होता है और हम अपना रेगुलर काम नहीं कर पाते हैं। तो पहली ट्रिक जो हमारा माइंड हम पर यूज करता है वो है इट मेक्स अस थिंक दैट रिटर्निंग टू वर्क इज इजी। तो होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि वी आर इन कंट्रोल, हम अभी नहीं तो थोड़ी देर तक इसको काम को कर ही लेंगे, मैं इसको कर सकता हूँ, हो जाएगा, ये बहुत ही डूएबल है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। वी एक्सटेंड इट अननेसेसरीली एंड प्रोक्रेस्टिनेट जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती। सेकेंड ट्रिक जो हमारा माइंड हम पे आजमाता है वो कहता है कि यू कैन डू इट लेटर। तो व्हाइल इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ट्रिक बट ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक काम शुरू कर दिया, आप एक बुक लिख रहे हो, आपने 5% या 10% वो बुक लिख लिया है। तो आपका जो माइंड है वो आपको ट्रिक करेगा कि यू कैन रिटर्न टू दिस लेटर। आप अभी स्टिमुलेशन वाला काम कर लो, आप रील्स देख लो, आप शॉर्ट्स देख लो, आप कुछ और काम कर लो, यू कैन रिटर्न टू इट व्हेनेवर यू वांट। पर ये एक ट्रिक होती है, हम कभी भी असली में हमारे काम पे वापस लौट ही नहीं पाते एंड वी एंड अप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड डिलेइंग द सबमिशन। जो थर्ड ट्रिक हमारा माइंड जो हम पे प्ले करता है वो है एक्साइटमेंट इज इक्वल टू फुलफिलमेंट। हमारा माइंड हमें फील करवाता है कि अगर आप एक्साइटेड फील करोगे इट इज एज गुड एज फुलफिलमेंट। बट ऐसा नहीं है। क्या रील्स देखने से आप एक्साइट होते हो? बिल्कुल होते हो। क्या वो फुलफिलिंग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा माइंड हमें फील करवाता है कि हमने कुछ अचीव किया तब तक जब तक हम रील देख रहे होते हैं। जैसे ही हम रील देखना बंद कर देते हैं we feel bad and instead of continuing our work we return back to the activity that is wasting our time। चौथा और आखिरी ट्रिक है जो माइंड हम पे यूज करता है वो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो हमें फील करवाता है कि हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है। इस वजह से जो एक्टिविटीज ट्रिगर होती है वो होती है ईमेल्स चेक करना या इंस्टाग्राम पे अपडेट्स को देखना या लिंक्डइन पे अपडेट्स को देखना या पोस्ट करना। तो हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी। बिलीव मी गाइस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप अपना टाइम प्रोडक्टिव चीजों में करोगे, अगर 2-4 अपॉर्चुनिटीज चली भी जाती हैं तो आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी भी। तो जो इस वीडियो के एक्शन स्टेप्स हैं वो ये है कि जो आपको मैंने 4 ट्रैप्स बताए हैं, आपने ये रिकॉग्नाइज करने हैं कि आप किस ट्रैप में फंस रहे हो और उसको नोटबुक पे नोट करना है, ताकि जब भी आप पे ये ट्रैप आजमाया जाए आपके ब्रेन के द्वारा, ताकि आपको पता चल पाए और आप इसे अवॉइड कर सके। तो इस वीडियो में हमने जान लिया डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है, वो कैसे होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हमारी लाइफ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डोपामिन डिटॉक्स को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और उससे आप अपने आप को बेनिफिट कैसे कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।